हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग CSS में पैडिंग कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने HTML लिख लिया, हेड लिख लिया, टाइटल लिख लिया, माई पेज, टाइटल क्लोज, देन स्टाइल टाइप टेस्ट ऑब्लिक CSS, देन बॉडी टैग लगा लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL img101.jpg, देन div टैग लगा लेते हैं, div फॉर डिवीज़न। अब इसमें सबसे पहले बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर रेड, बॉर्डर विथ 12px, फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6px, इतना ले लिया मैंने। अब इसमें पैडिंग कैसे यूज़ करते हैं उसको समझने से पहले काम करते हैं। यहाँ पे स्टाइल क्लोज करते हैं, देन हेड क्लोज, देन बॉडी में div लगा लेते हैं। अब div में एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, देन div क्लोज, देन बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज, कंट्रोल S। अब इसको रन करने के लिए F5 करेंगे। F5 करने पे कुछ इस तरह से ये हमारा पेज डिस्प्ले होके आ रहा है, जिसमें कि इमेज क्यों नहीं आई मेरी, बैकग्राउंड इमेज, अच्छा यहाँ पे इमेज का एक्सटेंशन गलत लगा हुआ है, PNG कर लें, कंट्रोल S, F5 करेंगे। देखिए इस तरह से आ गए यहाँ पे। तो अभी ये इस तरह से हो गया। अब इसी में अगर हमको फॉन्ट भी लगा लेते हैं, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जोकरमैन, फॉन्ट साइज 23px, कलर वाइट, कंट्रोल S, F5, इस तरह से आ गए यहाँ पे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ पे, चलिए इसको 12px कर लेते हैं यहाँ पे। ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पैडिंग का मतलब होता है कि जैसे ये हम थोड़ा सा टॉप बॉटम इसका कुछ सेट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे हम पैडिंग लिखते हैं। पैडिंग में ये चलता है, ये सबसे पहले टॉप होता है, फिर राइट होता है, फिर बॉटम होता है और सबसे लास्ट में लेफ्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 40px, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, टॉप की। फिर 35px लिख रहे हैं तो ये हमारी राइट साइड की है। फिर 50px लिखा मैंने तो ये हो गई बॉटम की, और 60px लिखा तो ये लेफ्ट साइड की हो गई। कंट्रोल S किया मैंने। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, F5 करते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा पैडिंग सेलेक्ट हो गई, यानी कि ये हमारा पार्ट राइट का पार्ट होगा, ये हमारा ये 40px हमारा टॉप का पार्ट होगा, 35px हमारा राइट का पार्ट होगा, 50px बॉटम का होगा और 60px हमारा लेफ्ट का होगा। अगर हम यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटा देते हैं, मैंने ये सेट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल S। अब F5 करें यहाँ से, तो आप देखो यहाँ पे ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40px तो आपका टॉप का हो गया, 35px राइट का है और लेफ्ट का भी है, यानी दोनों यहाँ पे सेट हो गए। और 50px हमारा ये बॉटम का है, ठीक है। तो 35px हमारा राइट और लेफ्ट दोनों का है, 50px हमारा बॉटम का है। अगर हम यहाँ से ये भी हटा देते हैं, खाली एक ही रखते हैं, मतलब दो रखते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा कि 40px तो हमारा
टॉप का हो जाएगा, 35px हमारा राइट का हो जाएगा। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर 40px जो है वो हमारा बॉटम की का भी होगा, और 35px जो है हमारा वो लेफ्ट का हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको एक बार करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह से ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो पैडिंग के लिए हम इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पैडिंग में हमारा सबसे पहले टॉप की प्रॉपर्टी सेट होती है, फिर राइट की होती है, फिर बॉटम की होती है, और सबसे लास्ट में लेफ़्ट की होती है। अब इसी में एक काम और करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया IMG में इसमें एक चीज़ होती है फ्लोट मैंने राइट दे दिया प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे विथ दे देते हैं 200px, और हाइट भी हमने 200px दे दी। अब इसको यूज़ करना है हमको। यहाँ पे मान लिया मैंने इस जगह पे IMG लिखा, SRC लिखा, इसमें IMG 103.png लगा दिया, इतना कर लिया। कंट्रोल एस। अब रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने पे कुछ इमेज हमारी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको फ्लोट से इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारा अलाइनमेंट भी होता है, तो अलाइनमेंट में और फ्लोट में आपको डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अलाइन लिख देते हैं और राइट लिख देते हैं, अब कंट्रोल एस करें, अब करें, तो आपको यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। तो और इसी को अगर फ्लोट से कर रहे हैं, तो फ्लोट से देखिए कुछ अलग ही आपको लुक दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारी इमेज लगी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, इसको हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, सबसे टॉप पे लगा देते हैं ये, कंट्रोल एस। अब रन करें इसको, तो रन करने में कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा। अगर इसको कहीं और लगा के देख लेते हैं, मान लिया इस जगह पे लगाते हैं, ये लगा दिया मैंने, कंट्रोल एस। अब करें तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोट से अब ये क्या होगा कि ये उसको एक तरह से पैराग्राफ के साथ इनबिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है फ्लोट का। तो पैडिंग वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।